Hello everyone, myself Kinjal Soni. A guru is not someone who holds the torch. He is the torch. गुरु जिसे हम मानते हैं वो हमारे ऊपर प्रकाश फैलाते नहीं हैं, वो खुद ही एक प्रकाश होते हैं। तो इसी के साथ हम करेंगे हमारा यूनिट 16 चतुर ईशानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनियम वर्ड्स यानी समानार्थी शब्दों। पुअर रांग गरीब निर्धन। डॉटर पुत्री दीकरी बेटी। काव गाय सुरभि गौ। मैरिज लग्न विवाह पाणी ग्रहण। फाधर पिता तात जनक। एंटोनियम वर्ड्स प्लीज डिसप्लीज खुश नाखुश। जस्टिस इनजस्टिस। न्याय अन्याय। ग्रीडी डोनर। कंजूस दानवीर। जज क्रिमिनल। न्यायाधीश गुनेगार। मैनी लिटिल વધુ ઓછું। डिफीट विन हार जीत। रिच पुअर अमीर गरीब। कॉस्टली चीप मोंघी सस्ती। So let's get our unit 16. So let's get started. એક રાજ્યમાં બે ભાઈ રહેતા હતા. એક ભાઈ ખૂબ અમીર હતો તો બીજો ભાઈ એટલો જ રાંગ. ધનવાન ભાઈ ખૂબ જ કંજૂસ હતો. તેને કોઈ સંતાન ન હતું. ગરીબ ભાઈને એક પુત્રી હતી. તે ખૂબ જ ચાલાક અને બુદ્ધિશાળી હતી. તેનું નામ ઈશાની હતું. एक राज्य में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों में से एक भाई था वो पैसे वाला था और जो दूसरा वाला भाई था वो पुअर था, गरीब था। सो एक रिच था और एक पुअर था। सो जो रिच वाला भाई था, पैसे वाला भाई, वो ग्रीडी था, कंजूस था एकदम। उसको कोई संतान नहीं था, यानी कोई चाइल्ड नहीं था। और जो गरीब भाई था उसको एक बेटी थी और उसकी बेटी खूब चालाक इंटेलिजेंट थी, बुद्धिशाली थी और उसका नाम था ईशानी। જ્યારે ઈશાની મોટી થઈ ત્યારે તેના પિતા તેને અમીર ભાઈની પાસે લઈ ગયા અને તેના માટે કંઈક કામ માંગ્યું. અમીર ભાઈએ પોતાના ઘરનું કામ કરવા માટે ઈશાનીને રાખી લીધી અને પછી બોલ્યો, फिर ईशानी जब बड़ी हो गई तो उसके पिता जो गरीब थे वो अपने अमीर भाई के पास उसको लेकर गए और उसके पास कोई काम मांगा। सो जो अमीर भाई था उसने ईशानी को अपने घर का सारा काम करने के लिए रख लिया और फिर वे बोले, जो ईशानीए पूरा 1 વર્ષ સુધી સારી રીતે કામ કર્યું તો હું તેને એક દુધાળુ ગાય આપીશ। फिर जो अमीर भाई था वो बोला कि अगर ईशानी ने बहुत अच्छे से पूरे साल तक काम किया तो बदले में वे उनको एक दुधालू गाय देंगे, यानी दूध देने वाली गाय। ईशानीए 1 વર્ષ સુધી મનથી ઘરનું બધું કામ કર્યું. પછી વચન પ્રમાણે પોતાના કાકા પાસે એક ગાય માંગી, પણ કાકો કંજૂસ અને લોભી હતો. તે ગાય આપવા ઈચ્છતો નહોતો. ઈશાનીને પટાવવા માટે તે કહેવા લાગ્યો, ગાય તો ખૂબ મોંઘી આવે છે, તને ગાયના બદલામાં કેટલાક પૈસા આપું, તે લઈ ले। फिर वे ईशानी को बोलने लगे, 1 साल के बाद जब ईशानी ने पूरा का पूरा काम कर लिया अच्छे से, फिर ईशानी एज पर प्रॉमिस उसके पास यानी उसके काका के पास गई और गाय मांगी। बट जो वो काका थे वो एकदम कंजूस और लोभी थे। सो उन्होंने गाय देने से इनकार कर दिया और ईशानी को पटाने लगे और बोलने लगे कि गाय काऊ तो बहुत ही महंगी आती है, तो गाय को रहने देते हैं, मैं तुमको कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम वो पैसे रख लो। ईशानी खूब જ સ્વાભિમાની હતી. તે સમજી ગઈ કે કાકા તેને ગાય આપવા ઈચ્છતા નથી. તે પોતાના પિતા પાસે ગઈ અને રાજ્યના કોટવાલ પાસે તેની ફરિયાદ કરવાનું કહ્યું. ईशानी खूब ही स्वाभिमानी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट उसको ज़्यादा पसंद थी।
वो समझ गई थी कि उसके काका उसको गाय देने की उसकी कोई इच्छा भी नहीं है और देने भी वाले नहीं हैं। फिर वो अपने पिता के पास गई और पिता से जाके बोला कि हम राज्य के कोतवाल यानी न्यायाधीश से कंप्लेन लिखवाते हैं। ઈશાનીના પિતા ન્યાયાધીશ પાસે પહોંચ્યા. ન્યાયાધીશ ધનવાન વ્યક્તિઓની વિરુદ્ધ કંઈ પણ કરતા ડરતો હતો. એટલે તેણે એક યુક્તિ વિચારી અને બોલ્યો, હું તમને ગાય ત્યારે જ અપાવીશ જ્યારે તમારી પુત્રી જાતે ફરિયાદ લઈને આવે, પરંતુ શરત એ છે કે તે મળવા માટેના દિવસે આવે તે મળવા માટેના દિવસે આવે કે ના રાત્રે આવે, અને મારા માટે એવી ભેટ લાવે જો હોય પણ અને ના પણ હોય। फिर ईशानी के पिता न्यायाधीश के पास गए। न्यायाधीश है वो रिच लोग थे, जो धनवान लोग हैं उसके अगेंस्ट कंप्लेन लिखने से डरते हैं। तो उन्होंने एक तरकीब उसको सूझी और उन्होंने जो गरीब भाई था उनसे बोला कि मैं आपकी गाय डेफिनेटली वापस दिलवाऊंगा, बट जो कंप्लेन है वो आपकी बेटी को लेकर आनी होगी मेरे पास, और कंडीशन ये है कि जब आपकी बेटी मेरे पास आए तो ना दिन होना चाहिए ना रात होनी चाहिए, और कुछ भी भेंट में लेकर यानी गिफ्ट लेकर आनी होगी, और वो गिफ्ट होनी भी चाहिए और ना भी होनी चाहिए। આ સાંભળીને ગરીબ ભાઈ સમજી ગયો કે ન્યાયાધીશ તેની સાથે ન્યાય કરવા ઈચ્છતા નથી। તેણે ઈશાનીને બધી વાત કહી, પણ ઈશાનીએ હાર ન માની। તે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ચકલીઓથી ભરેલો એક ડબ્બો લઈને ન્યાયાધીશને મળવા ગઈ। એ વખતે ના દિવસ હતો ના રાત હતી। ડબ્બો ખોલતા જ બધી ચકલીઓ ઉડી ગઈ। આ રીતે તે ભેટ હતી અને ન પણ હતી। ये सुन के गरीब भाई को समझ में आ गया कि न्यायाधीश का कोई इरादा नहीं है कि उसको न्याय दिलवाए, और फिर उन्होंने सारी बात ईशानी को बताई, बट ईशानी हार मारने वालों में से नहीं थी। उसने ब्रह्म मुहूर्त में वो चिड़िया से भरा हुआ एक डिब्बा लेकर न्यायाधीश के पास गई। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी ना दिन होता है ना रात होती है, दोनों के बीच का टाइम, जैसे संध्या काल, दोनों सेम टाइम होता है, ना दिन होता है ना रात होती है। तो वो टाइम पे गई और चिड़िया से भरा हुआ डब्बा लेकर गिफ्ट में गई थी। सो न्यायाधीश ने जब डब्बा ओपन किया तो सारी चिड़िया उड़ गई, यानी उसके लिए भेंट लेकर भी गई और भेंट में कुछ था भी नहीं। ઈશાનીની ચતુરાઈથી ન્યાયાધીશ ખૂબ ખુશ થયો। તેણે ઈશાનીને ન્યાય અપાવ્યો। તેણે ઈશાનીના પિતાની સમક્ષ પોતાના અને ઈશાનીના લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો। ગરીબ ભાઈને આનાથી વધુ ખુશી શું મળી શકે કે તેની પુત્રીનો વિવાહ રાજ્યના ન્યાયાધીશથી થઈ રહ્યો છે। બંનેના વિવાહ થઈ ગયા। આમ બંને ખુશી ખુશી જીવન વિતાવવા લાગ્યા। ईशानी की चतुराई से न्यायाधीश बहुत ही खुश हुए। उन्होंने ईशानी को न्याय दिलवाया और साथ ही साथ में ईशानी के पिता के समक्ष न्यायाधीश ने अपना और ईशानी का मैरिज प्रपोज़ल रखा। और गरीब भाई के लिए ये कितनी अच्छी बात होगी कि एक तो उसको न्याय भी मिल गया और दूसरी ओर उसकी बेटी की शादी एक न्यायाधीश के घर पे हो रही है, तो वो दुगने खुश हो गए। दोनों का मैरिज हो गया और दोनों साथ में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटेलिजेंसी के ऊपर स्टोरी है। सो थैंक यू। हमें जब हमारी एग्ज़ाम ली जाती है तो एकदम कामली अपना 100% दे के वो उलझन को सुलझानी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए मोस्ट होनी चाहिए। कोई भी हमें नीचा ना दिखा पाए, हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। और सेकेंडली हमारी जो जीनियसनेस है, इंटेलिजेंस है, वो हमेशा बिखर के आनी चाहिए, सबको दिखनी चाहिए। और
हमने काम किया है उसके बदले का हमें मिलना ही चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए. So thank you so much. I hope you like and enjoy this video. Stay tuned for next.